गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ वीक हो गया 23 से लेकर 31 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेशनल न्यूज़। तो भाई, नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने लॉन्च किया है मिशन लाइफ फ्रॉम स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेड द ग्लोबल लॉन्च ऑफ मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, लाइफ का फुल फॉर्म ये है फॉर सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, केवड़िया, गुजरात। ठीक है, इसके अलावा जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने एक अनवील किया है लाइफ का लोगो और टैगलाइन भी रिलीज करी है एंड द मिशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, लॉन्च का जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय नीति आयोग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है, आगे चलते भाई, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा है 90th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग इन प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो 90th सेशन हुआ था इंटरपोल जनरल असेंबली का जो कि प्रगति मैदान में किया गया था और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही। तो इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग जो इंडिया में हुई है वो हुई है आफ्टर अ गैप ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, लास्ट ये जो जनरल असेंबली की मीटिंग थी ये इंडिया में हुई थी 1997 में। ठीक है, इंटरपोल ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर ग्लोबल पुलिस मेटावर्स स्पेशली डिजाइन फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आगे चलते भाई, पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है पहला फेज ऑफ द रोजगार मेला टू प्रोवाइड जॉब्स टू 10 लाख यूथ इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी रोजगार मेला लॉन्च करा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन 50 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव थी फॉर 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए टू मोर देन 75,000 न्यूली अपॉइंटेड पर्सन। ठीक है, रोजगार मेला जो है ये बेसिकली एक स्टेप है टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, आगे चलते भाई, मिनिकॉय ठुंडी बीच और कदमत बीच जो कि दोनों लक्षद्वीप के बीचेस हैं इनको अकॉर्ड कर दिया गया है विद द ब्लू फ्लैग टैग। ठीक है, टू इंडियन बीचेस मिनिकॉय ठुंडी बीच एंड Kadmat Beach, both in Lakshadweep, have been accorded with the globally recognized and coveted international eco-label Blue Flag. ठीक है, they comply with all the 33 criteria as mandated by the Foundation for Environment Education in Denmark. ठीक है, अब इस सर्टिफिकेशन के साथ इंडिया के टोटल नंबर ऑफ बीचेस अंडर द ब्लू फ्लैग रीच कर गए हैं टू अ नंबर ऑफ 12। ठीक है, स्पेन टॉप करती है इस लिस्ट को जहाँ पे 729 साइट्स हैं जिनको ब्लू फ्लैग का टैग मिला हुआ है। उसके बाद ग्रीस और उसके बाद टर्की 591 और 560। अभी इंडिया में पहुंचे हैं सिर्फ 12। ठीक है, आगे चलते भाई, गुजरात का जो मोधेरा डिस्ट्रिक्ट है, मोधेरा एक विलेज है बेसिकली, वहाँ पे इंडिया का पहला नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी बना दिया गया है, उसको टैग मिल गया उसका। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मोधेरा इन द मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी बाय मीटिंग इट्स 100% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यूजिंग ऑन साइट सोलर पैनल। ठीक है, दिस वॉज अचीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट सूर्यग्राम सन विलेज जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, द प्रोजेक्ट मेड मोधेरा इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के पार्ट में 1 किलोवाट ऑफ सोलर पैनल्स वर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ एवरी हाउस होल्ड इन मोधेरा इन 2 phases। ठीक है, हर घर में जो भी मोधेरा में है उसके छत पे सोलर पैनल लगाए गए थे विद एनर्जी ऑफ 1 किलोवाट। ठीक है, पहला फेज इनिशिएट किया गया था इन फरवरी 2022 और सोलराइजेशन हुआ था मोधेरा का कंप्लीट हुआ था इन अगस्त 2022। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं अब। तो आउटकम्स FATF प्लेनरी अक्टूबर 2022। ठीक है, FATF की नई लिस्ट आई है, इसमें पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट प्लेनरी ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ T राजकुमार ऑफ सिंगापुर वॉज हेल्ड एट FATF हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेशन हुआ था ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 200 जुरिस्डिक्शन ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, अब इसका जो आउटकम है वो ये है कि म्यांमार ब्लैक लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, FATF ने पुट कर दिया गया है म्यांमार को ऑन द ब्लैक लिस्ट, जिसका मतलब है कि वहाँ पे हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन है और FATF के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको ड्यू डिलिजेंस करने को कहा गया है एज लॉन्ग एज दे आर डीलिंग विद द कंट्री ऑफ म्यांमार। ठीक है,
इस लिस्ट में नेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है विद वीक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फंडिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ग्रीन को और कीपेल ने साइन किया है एमओयू, जिसके थ्रू अब ये हो गया है कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगी ग्रीन एनर्जी टू सिंगापुर फ्रॉम 2025। ठीक है, केपेल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन को ग्रुप थ्रू देयर रिस्पेक्टिव सब्सिडरीज केपेल न्यू एनर्जी वेंचर्स पीटी लिमिटेड एंड ग्रीन को जीरो सी प्राइवेट लिमिटेड हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग to jointly explore green ammonia and renewable energy prospects in order to meet the growing demand for low carbon energy in India, Singapore and globally। ठीक है, अब इस MOU के तहत इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करेगी ग्रीन एनर्जी इन द ईयर 2025 टू विद फर्स्ट शिपमेंट्स गोइंग टू अ पावर प्लांट इन सिंगापुर। ठीक है, आगे चलते भाई। इंडिया और यूएस ने कंडक्ट करा एक ट्राई सर्विसेज HDR एक्सरसाइज एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम था टाइगर ट्रायम्फ 2022। ठीक है, ये 3 दिन के लिए हुई थी, 18 से 20 अक्टूबर। ये सेकंड एडिशन था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, एडिशन याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राई सर्विसेज HDR का फुल फॉर्म है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। ये हुई थी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बिटवीन इंडियन नेवी एंड द यूएस नेवी। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट हैज इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट, OAG की रिपोर्ट आई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय OAG एविएशन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, अक्टूबर में ये रिपोर्ट आई है, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट ऑल्सो नोन एज द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स 10th बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बाय सीट्स। ठीक है, सीट्स का कंपैरिजन हुआ है सारे एयरपोर्ट्स जो भी दुनिया में हैं। ठीक है, 2019 में दिल्ली की पोजीशन थी 14th और अब आ गई है 10th। ठीक है, Atlanta, Dubai, Tokyo have secured second and third rank respectively। ठीक है, अटलांटा की फर्स्ट है, दुबई की सेकंड है और टोक्यो की थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बैंकिंग, फाइनेंस और सिक्योरिटीज की बात करते हैं अब। तो भाई बैंकिंग न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि नेदरलैंड्स की। तो नेदरलैंड्स ने सरपास कर दिया है चाइना को टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, द नेदरलैंड्स हैज ओवरटेकन चाइना एंड बांग्लादेश टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया है इन द एक्सपोर्ट रैंकिंग फॉर द फिस्कल ईयर 2022 से लेकर 2023। ठीक है, 2 प्लेसेस का राइज हुआ है इन इंडियाज टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन सिंस फाइनेंशियल ईयर 22 owing to a 106% increase in dispatch to $7.5 billion until August 2022 in financial year 23 over the previous year। ठीक है, अब पहले 5 महीने में इन द फर्स्ट 5 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है टू ऑल डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड इंक्रीज हुआ है बाय 19.5% टू $196.5 बिलियन। ठीक है, आगे चलते भाई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा आया है, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि रशिया इज नाउ इंडिया 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और यूएस उसमें टॉप करता है। ठीक है, रशिया हैज मूव फ्रॉम 25th प्लेस इन 2021 टू बिकम इंडिया 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, 2021 में लास्ट ईयर इसकी 25th प्लेस थी रशिया की और अब वो 7th हो चुकी है। ठीक है, दिस हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, पहले 5 महीने में जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के थे उसमें बायलैटरल ट्रेड इंक्रीज हुआ है टू अ रिकॉर्ड ऑफ $18,229 बिलियन। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ठीक है, आगे चलते भाई। अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं तो मैक्स वर्स्टैपन जीत चुके हैं यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022। ठीक है, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं ये ऑफ रेड बुल रेसिंग, वन द 2022 फार्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, टेक्सास में ये हो रही थी, ऑस्टिन टेक्सास में ये रेस हो रही थी। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन इज द करंट 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इक्वल कर दिया है जर्मनी के सेबेस्टियन वेटल और माइकल शुमेकर का रिकॉर्ड ऑफ 13 विन्स इन फार्मूला 1 सीजन। ठीक है, आगे चलते भाई। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस की बात करते हैं अब। तो लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके और वो बन चुकी हैं ब्रिटेन की शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन हिस्ट्री। ठीक है, जस्ट 6 वीक्स लगे इनको अपना रेजिग्नेशन देने में। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर इन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लान हैज ऑल्सो रैटल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंक्रीज द लिविंग कॉस्ट ऑफ वोटर्स। ठीक है, शी इज द 4th PM ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी आफ्टर डेविड कैमरन, थेरेसा मे एंड बोरिस जॉनसन टू रिजाइन बिफोर द एंड ऑफ देयर टर्म। ठीक है, इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी है वो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द न्यू प्राइम मिनिस्टर बाय October 28। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में।
ठीक है भाई, तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ है, न्यू एमडी और सीईओ आए हैं, बेसिकली रीअपॉइंटमेंट हुआ है इनका। ठीक है, संदीप बख्शी का रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज द एमडी एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम 2023 के 4 अक्टूबर से टू 3 अक्टूबर 2026। ठीक है, अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है आरबीआई ने। ठीक है, इनका टेन्योर खत्म हो रहा है 3 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आ जाते हैं आप। तो ऋषि सोनक हैज बीन स्worn in एज द यूके's फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं ऋषि सोनक, हैज बिकम द 57th यूके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं ये ज़रा ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है बाय किंग चार्ल्स द थर्ड। ही हैज सक्सीडेड लिज ट्रस हु रिजाइंड एज पीएम आफ्टर जस्ट 45 days इन पावर। ठीक है, ही इज द यंगेस्ट लीडर ऑफ यूके सिंस 1812 after PM William Pitt, who was 24 years old when he took on the role in 1783. He is the UK's third prime minister in 2 months. ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं यूके के पास, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और अब ऋषि सोनक। ठीक है, ऋषि सोनक बने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2015 में। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम रिचमंड यॉर्कशायर। ही वॉज वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ बोरिस जॉनसन ड्यूरिंग हिज लीव EU कैंपेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलते भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपॉइंट कर दिया है सीसीआई मेंबर संगीता वर्मा को एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट है विद इफेक्ट फ्रॉम 26 अक्टूबर 2022 फॉर 3 months टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रेगुलर चेयरपर्सन। ठीक है, संगीता वर्मा अपॉइंटमेंट फॉलो द रेजिग्नेशन ऑफ द फुल टाइम चेयरपर्सन अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता अभी चेयरपर्सन थे सीसीआई के, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, और उसके लिए डॉक्टर संगीता वर्मा को अपॉइंट कर दिया गया है एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई जब तक फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, साइंटिफिक न्यूज़ की बात करते हैं। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अग्नि प्राइम अग्नि पी अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, अग्नि प्राइम का ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसफुल टेस्ट था। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है मिसाइल की वो वैलिडेट की गई थी यूजिंग दोज डेटा दैट आर ऑब्टेन्ड बाय वेरियस ट्रैकिंग सिस्टम इंक्लूडिंग रडार, टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इसरो का जो हेवीएस्ट रॉकेट है LVM-3 सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है OneWeb 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स में, लियो में। लियो का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हेवीएस्ट रॉकेट है ये, व्हीकल मार्क 3 इन इट्स फर्स्ट कमर्शियल मिशन LVM-3 M2 OneWeb India 1 मिशन। ठीक है, सक्सेसफुली प्लेस किया है 36th जनरेशन 1 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ UK बेस्ड कस्टमर नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा जो रॉकेट है वो लॉन्च फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।